देखो इस वीडियो में इक्विलिब्रियम चैप्टर की जितने भी एग्जांपल्स हैं ना एनसीईआरटी के वो देखेंगे, और एग्जांपल के साथ साथ देखते रहेंगे। उनका अगर कोई बेसिक हुआ, कोई उनका टॉपिक हुआ तो उसको भी ध्यान दे लेंगे। इक्विलिब्रियम, अब ध्यान दो। पहला एग्जांपल क्या कहता है? द फॉलोइंग concentrations were obtained for the formation of NH3 from N2 and H2। ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान दो, बुक्स वगैरह बंद कर दो बेटा, सिर्फ देखो। वो कह रहा है आपके पास N2 है, H2 है, NH3 है, और इनकी कंसंट्रेशन दे रखी है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? ये देखो, पहले हमने रिएक्शन लिखी, NH3 बनाने की रिएक्शन ये, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर Kc होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। चेक करो क्वेश्चन में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दिया, क्वेश्चन खत्म। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इन सब के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हाफ कर दूं तो क्या होगा? देखो, अगर सबके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हाफ कर दूं तो जो Kc की वैल्यू आई है अब वाले Kc से कैसे अलग हो? और अगर मैं इन सब को डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में कोई चेंज लाता हूं तो Kc जो होता है उतना टाइम्स हो जाता है, ठीक है। अगर वो डबल किया तो स्क्वायर हो जाता है, ट्रिपल किया तो क्यूब हो जाता है। मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, पावर में चेंज लाना, ये ध्यान रहेगा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, खत्म। अगला एग्जांपल, अब वो कहता है इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन है N2 की, O2 की और NO की दे रखी है, Kc निकालो। हो जाएगा, ठीक है बेटे, गेट बंद कर दे। अब अगला एग्जांपल, PCl5, PCl3 और PCl2 देता है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। इतने टेम्परेचर पे कंसंट्रेशन उसकी दे रखी है इतनी। ये है PCl3 की, ये है Cl2 की, ये है PCl5 की। Kc कैलकुलेट करो, कर लोगे, खत्म। आसान थे तीनों क्वेश्चन। अब देखो क्या कहता है, Kc की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है, और ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फॉर इन सब की क्या होगी अगर इनिशियली CO और H2O प्रेजेंट है? बस अब देखो क्या कहता है, आपके पास CO है और H2O है, और वो आपको क्या दे रहा है? CO2 और H2। बेटा बातें मत करो, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है आपको सिर्फ रिएक्टेंट्स की, या प्रोडक्ट की भी दे रखी हो सकती है, हाँ अभी सिर्फ रिएक्टेंट की दे रखी है 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, और ये इनिशियली 0 है। इस 0.1 में से कुछ गया, इस 0.1 में से भी कुछ गया, और वो यहां बन गए। आप चेक करो, बस बस, ठीक है। अब इसके बाद Kc का वही वाला फॉर्मूला लगा दो, x 0.1 माइनस x, ठीक है। साफ दिखाई दे रहा है, स्क्वायर ही दिख रहा है इसका। किसके इक्वल है? Kc के। Kc किसके इक्वल है? 4.24। तो x 0.1 माइनस x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4.24। गलत लगे तो टोको, ठीक है। यहां तक बात ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? अब वो कहता है आपको कंसंट्रेशन निकालनी है, किसकी? इक्विलिब्रियम पे इन चारों की कंसंट्रेशन निकालनी है। इन चारों की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन यानी कि एट टाइम t कितनी है? ये देखो, ये और ये चार कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? कंसंट्रेशन CO की, कंसंट्रेशन H2O की इक्वल है 0.1 माइनस x, कंसंट्रेशन CO2 की, कंसंट्रेशन H2 की इक्वल है
0.1 खाली x हमने निकाल लिया पीछे, हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है फॉर गिवन इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन दे रखी है आपको, केसी दे रखा है, कितने टेम्परेचर पे दे रखा है, कैलकुलेट करो केपी। क्या कैलकुलेट करना है? तो केपी और केसी का क्या कोई फॉर्मूला है आपके पास? क्या? अब यहां पे पहले सारी बातें समझ लो। ये डेल्टा एन क्या है? ये डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन है सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल्स, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल्स, प्रोडक्ट माइनस, लगा दिया हिसाब किताब। अब यहां देखो, क्या ये गैस के मॉलिक्यूल्स है? प्रोडक्ट में कितने और रिएक्टेंट में कितने हैं? आ जाओ। प्रोडक्ट में है 3, रिएक्टेंट में है 2, तो यहां से डेल्टा एन जी आपका कितना आया? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, तो केपी क्या बन गया आपका? केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। ठीक है, केसी की वैल्यू दी है 3.75 इंटू 10 की पावर -6। आर की वैल्यू, टेम्परेचर कितना है? 1069, और बस अब केपी आ जाएगा। अब यहां पे आपका आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है? अगर आपका आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, अगर आपका आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो ये आया कहां से? ये आया यहां से, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। कोई दिक्कत? तो आर क्या हुआ? पी वी अपॉन में एनटी। पी क्या है? पी की कई सारी यूनिट है, जैसे एक हमने ले ली एटमॉस्फेयर, ठीक है, उसके साथ ले ली लीटर, क्यूबिक मीटर, मोल पर केल्विन, मोल और केल्विन। ठीक है, ये रख लो। अब वो कहता है अगर मैं ये वैल्यू सॉल्व करता हूं तो 8.314 आती है एटमॉस्फेयर और क्यूबिक मीटर के लिए। ये मैंने आपको किस में बताया था? स्टेट्स ऑफ मैटर में। बस अगर मैं इसको बार में लेता हूं और लीटर में, तो क्या चेंज आता है? बार और लीटर में बन जाता है 0.083। बस ये फर्क ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों आते हैं। आर की इसमें भी वैल्यू ले सकते हो आप, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और कुछ खास इसमें चेंज नहीं आता। हाँ, एक इस डेल्टा एन का जरूर ध्यान रखना, सिर्फ गैस लेता है। क्या लेता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सिर्फ गैस के। ये हो गया 5वां एग्जांपल आपका। अगला वो कहता है फॉर द वैल्यू ऑफ केपी फॉर द रिएक्शन CO2C गिव्स यू 2CO2। केपी की वैल्यू कितनी है? कितनी है? 1000 केल्विन पे। ठीक है, इफ द इनिशियली आपका PCO2 0.048 था और CO नहीं है, खाली सी है, PC 0 था। PC कितना था? 0। सॉलिड है, वैसे भी इसका प्रेशर हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, ठीक है, एंड प्योर ग्रेफाइट इज प्रेजेंट। ठीक है, कैलकुलेट, अच्छा CO ही है भैया, फिर तो ये रुको, ये CO है, ये इनिशियली 0 था, यूं कह रहा है, और वो खुद कह रहा है कि प्योर ग्रेफाइट प्रेजेंट, और प्योर ग्रेफाइट प्रेजेंट था, उसने नहीं कंसीडर किया इसको प्रेशर के लिए। कैलकुलेट करो इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO और CO2। अभी करते हैं, पहले आप इसको समझो। इस रिएक्शन में CO2 रिएक्ट करता है C के साथ, आपको देता है 2 CO2, 2 CO। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? 0 बस। अब 0.48 में से गया कुछ x, यहां आया 2x। अब देखो, ठीक है, तो Kp क्या आएगा? 2x का स्क्वायर। याद रखना, जो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है पावर बन जाता है 0.48 माइनस x। Kp की वैल्यू कितनी है?
3। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू निकालो पहले आप, फिर उसके बाद बताओ प्रेशर क्या होगा CO2 का एट टाइम t। प्रेशर क्या होगा CO2 का एट टाइम t, और प्रेशर क्या होगा CO का एट टाइम t। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? आप कहोगे भैया ये तो है 0.48 माइनस एक्स और ये है x, हो जाएगा? हाँ ना बोलो, जरा देखो इसको एक बारी। फिर आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई? कहीं अटकी बेटा? चेक कर ले एक बारी, है डाउट? क्या बेटा? ये प्लस होना चाहिए, नीचे वाला क्या करूं? 2x मत लो, खाली x ले लो, क्योंकि सिर्फ CO की कंसंट्रेशन पूछ रहा है, 2CO की नहीं। ठीक है, क्यों बेटा? वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इसी की तो पूछ रहा है, CO की। ठीक है, अगर 2 लगा रहा है वो एनसीईआरटी तो वो यूं बता रहा है कि भाई इस पूरे की निकाल लो प्रेशर, बस। चलो आगे, चलो देखो अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन दिस 2A gives you B plus C is this। आपके पास Kc की वैल्यू दे रखी है एट अ गिवन टाइम, किसी गिवन टाइम पे जो कंपोजिशन होगा इन मिक्सचर्स का वो ये है, A बराबर है B के, बराबर है C के, बराबर है इसके। तो इस पर अच्छा क्या उसने क्या बोला है? एट अ गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज दिस दिस दिस। ये तो नहीं बोला एट इक्विलिब्रियम। ये क्या लिखा है, एट अ गिवन टाइम या एट इक्विलिब्रियम? एट अ गिवन टाइम, किसी गिवन टाइम पे। इसका मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है, और इक्विलिब्रियम के लिए तो उसने वैल्यू दे रखी है किसी की। ठीक है, वो कह रहा है ये बताओ कि रिएक्शन कहां जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको करना क्या है, क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूंगा, पहले आप इसके बारे में देखो। आप सबसे पहले ये देखो कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है, अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो वो ऐसे हो रही है, ये इसमें एक स्टेज एक पॉइंट Kc है, पूरी रिएक्शन नहीं। अब उसमें अलग अलग पॉइंट आते हैं। अगर वो पॉइंट ये है QC1 या QC, ये वाला हो गया QC डैश, ये QC डबल डैश, ये QC ट्रिपल डैश, तो आप कहोगे कि यहां पर रिएक्शन आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, यहां पीछे आएगी, यहां पीछे आएगी। इसका मतलब QC छोटा है Kc से, इसका मतलब QC, अगर QC छोटा है Kc से तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिएक्शन को आगे जाना पड़ेगा। अगर QC यहां छोटा है, सॉरी, और यहां बड़ा है, तो अगर QC छोटा है Kc से तो रिएक्शन कैसे चलेगी, फॉरवर्ड। अभी रिएक्शन को और आगे जाना है जिससे वो इक्विलिब्रियम को पकड़ सके। ठीक है, अगर QC बड़ा है तो बैकवर्ड। ठीक है, अब रिएक्शन ज्यादा आगे जाती है तो वापस आना पड़ेगा। अगर QC बराबर है तो एट इक्विलिब्रियम। अब चेक करेंगे हम उस क्वेश्चन में इनमें से क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया ये सारी चीजें दे रखी हैं आपको, हाँ जी, तो यहां से पहले QC निकाल लो। QC क्या होता है? QC होता है जी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देखो, कंसंट्रेशन ऑफ B मल्टीप्लाई बाय C डिवाइडेड बाय 2A। अब B का है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4, C 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4, नीचे 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 का स्क्वायर। ये तो कट गया बड़ा आसानी से, क्या आया, 1 आ गया, आ गया। तो QC क्या है तुम्हारा और KC क्या है, बताओ बड़ा क्या है? QC और KC में से बड़ा क्या है? QC बड़ा है। अगर QC बड़ा है तो रिएक्शन को आगे जाना चाहिए, वापस आना चाहिए? बोल दो उसको, बैकवर्ड डायरेक्शन। गलत लगे तो टोको। ठीक है, समझो यहां तक, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्शन मिल गई, क्वेश्चन नंबर 7 में। अब एग्जांपल नंबर 8 देखो क्या कहता है। ये क्या है, ये गिवन मास है, क्या है ये?
ठीक है। N2O4 अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है 2NO2 में, ठीक है, ठीक है। उसमें आपको वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है और टोटल प्रेशर दे रखा है। टोटल प्रेशर ध्यान दो, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वाज फाउंड टू बी 9.15 बार, ठीक है। कैलकुलेट करो सब कुछ, केसी, केपी, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब जरा इधर ध्यान दो, यहां पे सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं N2O4 की, जो आपको 2NO दे रहा है, क्या मुझे इसका इनिशियल प्रेशर दिया है? देखना, नहीं, मुझे तो टोटल प्रेशर दिया। अब मैंने कहा कि भाई अरे टोटल प्रेशर भी इक्विलिब्रियम पे दिया है, या आपको पता है ये वाली कंडीशन पहली वाली इनिशियल होती है, फिर एट इक्विलिब्रियम या एट टाइम टी। तो यहां पर इसका प्रेशर कितना होता है, जो भी यहां का होता है माइनस, और ये 2x, ठीक है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी वैल्यू आएगी, एक बार एनसीईआरटी खोल लो, बस मुझे वैल्यू बताते रहना, टाइम बच जाएगा। अब वो कहता है आप एक काम करो, गिवन मास लो इसका N2O4 का, कितना है 13.8 ग्राम, फिर लो आप मॉलिक्यूलर मास 92 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स बताना मेरे को, तो नंबर ऑफ मोल्स इनको सॉल्व करके आ जाएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। खत्म बात यहां तक। तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, अब एक एक करके चीजें पकड़ो। इक्वेशन क्या आती है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। क्या आती है? आती है। अब यहां पे प्रेशर दे रखा है आपको, नहीं, वही निकालना है। तो प्रेशर क्या आएगा? एनआरटी बाय बी। अब एन कितना है? 13.8 डिवाइडेड बाय 92, कितना है? 8.314। और टी कितना है? टेम्परेचर दिया देखो 400 केल्विन, और वॉल्यूम, तो क्या यहां से प्रेशर आ जाएगा? ये कौन सा प्रेशर है? इनिशियल प्रेशर है। किसका इनिशियल प्रेशर है? N2O4 का, ठीक है। कितना है देखना? 4.98 बार। अब इसको रख लो आप 4.98, ठीक। अगली जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी 4.98 में से माइनस कर दो 2x, xx। अब जरा ध्यान दो, इनका टोटल करो तो आता है टोटल प्रेशर, और वो कितना दिया हुआ क्वेश्चन ने? 9.15। अब सुनना, यहां से अगर मैं देखूं तो टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू 4.98 माइनस एक्स प्लस 2x। तो क्या यहां से आपको x की वैल्यू मिल रही है? हाँ ना बोलो। खत्म एक काम। तो ये बात ठीक है, हमें x की वैल्यू मिल गई। क्लियर है बेटा? x की वैल्यू आ गई। अब टोटल प्रेशर से x की वैल्यू आ गई। टोटल प्रेशर कितना था? 9.15। टोटल प्रेशर कितना था? ये लिखा हुआ यहां पर मैंने, बार। अच्छा, अब ध्यान दो, सारा क्वेश्चन बार में चल रहा है ना, तो ये गलती कर दी ना हमने, बार वाली वैल्यू लेनी चाहिए थी ना, 0.083। इस वजह से क्या होता है, कई बार बच्चा कहता है भैया मैं कैलकुलेशन करने बैठा तो बुक में तो 4.98 लिखा था, मेरा अराउंड 500 आ रहा था। वो 100 का फर्क कहां से आया? यहां से आया। ये ध्यान रखोगे। अब देखो, ये गलती मैंने भी कर दी ना, तो हो जाती है गलती, क्योंकि हमें ज्यादातर क्या याद रहते हैं? 8.31। वो नहीं याद रखनी है आपको, बस ये देखते रहा करो कहीं बार और लीटर में क्वेश्चन तो नहीं चल रहा। तो 0.083, अगर एटमॉस्फेयर और क्यूबिक मीटर में चल रहा हो तो 8.31। इतना सा ध्यान रखो, आप परेशान नहीं करेगा। ये वो लिखवा भी दिया मैंने इसमें आपको। यहां इसके बाद क्या करें? टोटल प्रेशर से आपके पास x आ गया। x आने से आप इनके अलग अलग इंडिविजुअल प्रेशर निकाल सकते हो। पहले इक्विलिब्रियम पर प्रेशर कितना है? एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना है N2O4 का? तो वो है 4.98 माइनस एक्स, गलत है। और प्रेशर कितना है NO2 का? NO का, सॉरी, NO2 ही होगा, हाँ। कितना है? 2x। अब ये पकड़ के रखो आप। इससे क्या आपके अलग अलग प्रेशर आए? जल्दी बोलो, बस खत्म बात। अब आपको क्या करना है?
अब आपको ये प्रेशर पुट करने केपी में। केपी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, वो है प्रेशर N2 NO2 का, और प्रेशर N2O4 का। तब इक्विलिब्रियम वाला प्रेशर, इनिशियल नहीं रखा, केपी आ गया केपी। केसी कैसे लाओगे? तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो केसी क्या आएगा? डेल्टा एन कहां से आएगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितने? 2 करके देख लो। प्रोडक्ट में 2 गैस है, रिएक्टेंट में 1। अगर गैस एक भी ना हो तो डेल्टा एन 0 ले लेना, ठीक है? ये बात ठीक है? समझ में आ गया? आगे चल सकते हैं, चलो। केपी की बात हो गई, केसी की बात हो गई, और कुछ तो नहीं मांगा था उसने? केपी, केसी, पार्शियल प्रेशर सब निकाल दिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 3 मोल है PCl5 के, जिनको रखा गया है 1 लीटर क्लोज्ड वेसल में, ठीक है, रिएक्शन करने के लिए, ठीक है, और इतना टेम्परेचर है। कैलकुलेट करो कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। केसी आपको दे रखा है, बस क्या क्या चीजें दे रखी है? नंबर ऑफ मोल्स। अब PCl5 को अगर हम तोड़ते हैं तो किस में टूटता है? PCl3 और बस। तो वो कहता है यहां पर PCl5 कितना है, इसके नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, और ये दे रखे कंसंट्रेशन आ जाएगी, बोलो। केसी दे रखा है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी हुई? पहले कंसंट्रेशन निकालो यहां पे। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, 3 मोल पर लीटर, तो 3 ही तो आई। इसको पकड़ के रखो। कंसंट्रेशन कितनी है? 3m, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगर इसकी कंसंट्रेशन 3 है, 3 मोल पर लीटर आ गई। अब क्या चाहते हो तुम? अब उसको इक्विलिब्रियम पे अलाउ कर दिया हमने अटेंड करने के लिए। आगे वही ले लो इक्वेशन 3 0 0, 3 में से गया कुछ x x x, ठीक है। अब क्या चाहते हो? केसी इज इक्वल्स टू, केसी तो निकलेगा क्या? दे रखा आपको x x 3 माइनस x, x निकल जाएगा यहां से। केसी आपको दे रखा है कितना? चलो जी, x आने के बाद क्या करना है आपको? आपको अलग अलग उसकी PCl5 की, PCl3 की, Cl2 की कंसंट्रेशन निकालनी इक्विलिब्रियम पर। वो कितनी आएगी? 3 माइनस x, जो भी आए, ये x ये x। क्लियर? खत्म कहानी, आसान है। अगला देखो, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। डेल्टा जी की वैल्यू दे रखी है फॉर द फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इनटू ग्लाइकोसिस इज इतनी 13.6, ठीक है। आपको डेल्टा जी दे दी 13.8 किलो जूल पर मोल। अब फाइंड वैल्यू ऑफ केसी एट इतने टेम्परेचर, 298 केल्विन पे निकालो वैल्यू केसी की। अब डेल्टा जी का क्या फॉर्मूला है जानते हो? माइनस 2.303 RT केसी, ठीक। अब इसकी वैल्यू तो दे रखी है आपको 13.6। आर की वैल्यू क्या लोगे? किलो जूल में। अब ध्यान दो, किलो जूल में। अब या तो आप इसको किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लो, या इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लो। इससे अच्छा उसी को कर लो, इस किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि अभी बताया था आपको कि जब आर की वैल्यू लेते तो किसकी होती है? जूल की, किलो जूल की नहीं। 8.314, ठीक है बेटा। अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने जाएगी तो क्या बन जाएगी? 0.008, है ना। तो ध्यान रखना, इससे अच्छा उसी को कन्वर्ट कर लो। टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको? लॉग केसी। अब एक काम करो, आपको निकालना है केसी, सारी चीजें उठा के उधर ले जाओ। क्या क्या है?
8 है। ठीक है, और इनका कर दो एंटी लॉग। क्या करना है आपको इसका? अब एंटी लॉग को या तो आप ऐसे एक्सपोनेंशियल की पावर के टर्म में दिखा दो या सीधा सीधा लिख दो एंटी लॉग ऑफ दिस क्वांटिटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंटी लॉग सॉल्व करना सिखा रखा है ना, उससे देख लेना वैल्यू आ जाएगी आपकी। क्लियर? आगे चले। अब वो कहता है अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं शुगर का, तो शुगर को पानी देने से मुझे क्या क्या मिलता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द अबव रिएक्शन इज दिस। ठीक है, टेम्परेचर भी दे रखा है, कैलकुलेट करो डेल्टा जी। क्या करें? डेल्टा जी का Kc की फॉर्म में क्या फॉर्मूला है? लॉग Kc। ठीक है, Kc है, हाँ दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, काम खत्म। अगला क्वेश्चन। अब यहां ये कहता है कॉन्जुगेट बेस बताओ। कॉन्जुगेट बेस से पहले आप कॉन्जुगेट एसिड और बेस सीख लो। ठीक है, फिर बात करते हैं हम आपसे कॉन्जुगेट बेस की। ध्यान दो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक्सप्लेन व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट बेस फॉर द फॉलोइंग ब्रोंस्टेड एसिड। अब देखो ये है, पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं। देखो यहां पे हमने एग्जांपल लिया H2O का। H2O अगर H आयन लूज करता है तो क्या देता है हमें? OH माइनस। ठीक है, ये क्या है? ये है कॉन्जुगेट बेस। और अगर H2O H आयन गेन करता है तो क्या देता है? H3 प्लस O, यानी कि कॉन्जुगेट एसिड। खत्म बात। अब वो कहता है इन सब के कॉन्जुगेट बेस बनाओ, यानी कि इन सब का H आयन लूज करवाओ। HF का H आयन लूज कराओ, H2SO4 का H आयन लूज करवाओ, H3CO माइनस का H आयन लूज करवाओ। अगर ये अपना H आयन लूज करेगा तो बनेगा F माइनस। ये है कॉन्जुगेट बेस। किसका कॉन्जुगेट बेस? HF का। इसका बनेगा HSO4 माइनस। HSO4 कॉन्जुगेट बेस है H2SO4 का। और CO3 2 माइनस किसका कॉन्जुगेट बेस है? HCO3 माइनस का। ठीक है, आगे देखो, राइट द कॉन्जुगेट एसिड। अब उल्टा है, पीछे समझा चुका हूं मैं आपको कि कॉन्जुगेट एसिड वो होते हैं जो H आयन गेन करते हैं। देख लो, NH2 माइनस को एक H आयन गेन कराओ, वो बन जाएगा NH3। NH3 को एक H आयन गेन कराओ तो वो बन जाएगा NH4 प्लस। HCOO माइनस को एक H आयन गेन कराओ तो बन जाएगा HCOOH। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस समझ में आ गया। द स्पीशीज H2O, ठीक है, HCO3 माइनस, H2SO4 माइनस एंड NH3 कैन एक्ट बोथ एज ब्रोंस्टेड एसिड और बेस। ये ब्रोंस्टेड एसिड के तरीके से भी एक्ट कर सकते हो और बेस के तरीके भी। ठीक है, फॉर ईच केस गिव द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, इनके बनाओ कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। H2O का तो भी थोड़ी देर पहले ही बनाया मैंने। ये है कॉन्जुगेट एसिड जिसने H आयन गेन करा है, और ये है कॉन्जुगेट बेस। इसी तरीके से HCO3 माइनस का, H2CO3 है कॉन्जुगेट एसिड, और CO3 2 माइनस है कॉन्जुगेट बेस। HSO4 माइनस का, H2SO4 एसिड, SO4 2 माइनस बेस। कोई रह गया? NH3। ये पीछे सारे एग्जांपल से आपने देखा होगा अभी। ले लो, ध्यान रखना, जैसे NH3 है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मैं इसमें से एक प्लस की चीज निकाल रहा हूं, प्लस निकाल रहा हूं, तो वो मुझे एक नेगेटिव आयन देगा। याद रहेगा,
अगर कोई चीज न्यूट्रल है, अगर कोई चीज न्यूट्रल है और उसपे से मैं कोई पॉजिटिव चीज निकालता हूं तो बाद में क्या बचता है, नेगेटिव। कोई चीज न्यूट्रल है उसको मैं पॉजिटिव चीज देता हूं तो क्या बचता है, तो ये चार्ज की गलती मत कर देना, ठीक है। हम H नहीं दे रहे, H प्लस दे रहे हैं, H प्लस निकाल रहे, तो चार्ज का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीशीज इनटू लुईस एसिड, लुईस बेस, ठीक है। पहले तो ये बताओ कि लुईस एसिड क्या होते हैं। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और लुईस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है या इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये पता किससे चलेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होते हैं वो खुद ग्रुप 13 के हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या ये नेगेटिव होंगे, ठीक है। देखो जरा इसको, देखो ये है OH, ये माइनस मत लगाओ इस पे लोन पेयर है F, F पे लोन पेयर है, इस पे माइनस मत लगाओ। अब देखो लुईस बेस होते हैं लोन पेयर वाले, याद रखना। तो जो इलेक्ट्रॉन दे, जिसके पास लोन पेयर है मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो कौन होगा, लुईस बेस। तो यहां पर OH लुईस बेस है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, F लुईस बेस है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, H प्लस लुईस एसिड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मांगता है, ये BCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और अगर मैं आपसे पूछूं लोन पेयर वाले जनरली कौन होते हैं, ग्रुप 15 के, 16 के, 17 के, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट भी बोल सकते हो आप इनको। तो लुईस बेस इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होते हैं, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। लुईस बेस लोन पेयर वाले जनरली, लुईस एसिड ग्रुप 13 वाले, वो ग्रुप 15, 16, 17 वाले, और नेगेटिव ले सकते हो उनमें। आगे देखते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ, हाँ ये पीएच में क्वेश्चन आ गया आपका। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज दिस। कंसंट्रेशन दे रखी है आपको H प्लस आयन की 3.8 इंटू 10 की पावर -3 n। तो पीएच क्या होगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, लॉग में जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो वो ऐड होती है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ 3.8 प्लस लॉग ऑफ 10 की पावर -3। एक चीज और ध्यान रखनी है, लॉग में पावर आगे आ जाती है, फिर इसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें ध्यान रखेंगे, ये लॉग की कुछ वैल्यू फिक्स होती है, जैसे लॉग 1 होता है 0, लॉग 2 होता है 0.3, लॉग 3 होता है 0.48, लॉग 5 होता है 0.7, लॉग 7 होता है 0.85। ये सारे प्राइम नंबर है, इनसे काफी सारे मल्टीपल बनते हैं। लॉग 10 होता है 1, तो अगर मैं लॉग 2 की बात करूं तो 0.3 है, तो लॉग 4 कितना होगा, लॉग 2, 4 को लिख सकते हो आप 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और इसको फिर बाद में लिख सकते हो log 2 प्लस log 2, यानी कि 0.3 प्लस 0.3 यानी कि 0.6। अब ध्यान देना, अगर मैं 3.8 देखूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 है, और अगर इसको 4 ले लेता हूं मैं तो -0.6 वैल्यू आती है। इधर से देखें तो 0.6 इसकी वैल्यू है, 0.6 इसकी वैल्यू, और यहां पे ये है -3।
तो अंदर क्या बचा 2.4 माइनस का, और बाहर एक और माइनस है, तो वैल्यू आएगी 2.4। ध्यान दो इस पे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, कहता है पीएच निकालो इतने मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, देखो अब हम यहां ये कह सकते हैं कि जो HCl है वो टूटता है H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में। खत्म बात। HCl टूटता है H प्लस आयन Cl माइनस आयन में। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 10 की पावर -8। उनको तो क्या ही लिखना, इसकी कंसंट्रेशन थी, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो एच आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 10 की पावर -8। ठीक है, पीएच क्या होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन। अभी बताया था पावर आगे आ जाती है, लॉग 10 की वैल्यू 1 बन जाती है, तो ये तो वैल्यू आ गई +8। पीएच होगा +8 जो कि पॉसिबल नहीं है। HCl एक एसिड है, एसिड का पीएच कभी भी 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहां गलती क्या है, हमने तो सब कुछ सही करा है, ये एक एक्वस सॉल्यूशन है, हम यहां पर भूल गए पानी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप H2O लो, H2O को तोड़ो H प्लस आयन और OH माइनस आयन में, वहां पर H और OH की कंसंट्रेशन इक्वल होगी अगर उसके अंदर कोई एसिड या बेस अभी नहीं है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो भैया KW होगा H की कंसंट्रेशन और OH की कंसंट्रेशन, और ये इक्वल होता है 10 की पावर -14। अगर अभी इसमें कुछ नहीं है तो दोनों के दोनों बराबर कंसंट्रेशन लेके बैठे हैं, H की कंसंट्रेशन इक्वल है OH की कंसंट्रेशन के, यानी कि 10 की पावर -7, आधा हो गया। इस बात को समझो। इसके बाद बारी आती है, हमने जब इसमें HCl ऐड किया तो HCl ने भी अपनी कंसंट्रेशन छोड़ी, 10 की पावर -8 से ये कंसंट्रेशन आ गई HCl की। अब मेरी बात सुनो, ये H की कंसंट्रेशन है, ऊपर भी H की कंसंट्रेशन है, नीचे OH की कहीं कंसंट्रेशन नहीं है। तो अब नई कंसंट्रेशन क्या है, न्यू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, वो कितनी है, वो है 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर पुरानी वाली -7, ये आई नई कंसंट्रेशन। अब अगर ये नई कंसंट्रेशन है तो रुको, अगर ये नई कंसंट्रेशन है तो पीएच क्या होगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7। अब क्या करें, इसमें से 10 की पावर -8 को कॉमन ले लो, ठीक है, अंदर क्या बचेगा, टेन की पावर -1 बचेगा +1। ठीक है, देखो यहां पे इसमें से जो आया ये तो पूरा का पूरा कॉमन हो गया, इसके पास ये ना 10 की पावर -7 असलियत में ये है 10 की पावर -8 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 1। क्यों, जब बेस सेम होते हैं पावर ऐड करते हैं, पावर ऐड करने पे अपने आप 10 की पावर -7 आ जाएगा। देख लो -8 में अगर मैं +1 ऐड करूंगा तो 10 की पावर -7 आएगा। ठीक, ये 11 बन गया आपका, माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10 की पावर -8 मल्टीप्लाई में 11। अब इसकी तो वैल्यू मैं जानता हूं, जैसे खोलूंगा ये 8 बन जाएगा। अब किसी मान लो कोई बच्चा कहे कि भैया इसे भी राउंड ऑफ कर दो, इसे 1 बना लो, तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर 7 आता है। 7 का मतलब पीएच हो गया न्यूट्रल, लेकिन ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, 1 से थोड़ा सा ज्यादा है तो इसकी वैल्यू भी 1 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। एक तो माइनस लगाना भूल गया मैं यहां पे, ज्यादा जल्दी कर दिया क्या बेटा, एक बार रैप करके दोबारा समझा देता हूं। देखो ये लो, एक तो इसको खोलो, लॉग 10 की पावर -8 इसके आगे माइनस है, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला हिस्सा प्लस बन जाएगा
लॉग की वजह से, माइनस लॉग 11। अब 11 को मैं लिख सकता हूं 1.1, ठीक है, ये बन जाएगा, ये पूरी वैल्यू माइनस में पड़ी है, ये +8 बन जाएगा। इसको ध्यान देना है, इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी, मान लो वैल्यू आई है 0.05, बहुत छोटी वैल्यू आएगी। अब अगर आप इसको जोड़ते हो तो माइनस होने वाली वैल्यू 1 से बड़ी है, वो हो गई आपकी माइनस का 1.05, तो वैल्यू आएगी कुछ 6.95। अब ये लग रहा है एसिडिक, क्यों? पीएच में 7 यहां पर है, ये थोड़ा सा यहां पर है 6.95। अब जैसे किसी बच्चे के दिमाग में आया HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उससे वैल्यू कहीं यहां आनी चाहिए थी 1 2, इतनी पीछे क्यों आई है? क्योंकि मैंने HCl की कंसंट्रेशन बहुत छोटी ली है। कितनी ली है? इतनी छोटी। ये है आपका 10⁻⁸, बहुत छोटी वैल्यू है, इतनी छोटी वैल्यू है, इसलिए उसका एसिडिक इफेक्ट या एसिडिक जो प्रॉपर्टी दिखा रहा है वो सोल्यूशन में वो ना के बराबर है, ठीक है। ऐसा ही अगर मैं NaOH को लेता तो वो कुछ आता यहां पर 7.05, ठीक है। NaOH में सब कुछ सेम रहेगा, पीएच की जगह हम POH निकालेंगे, और अगर POH निकालते हैं तो पीएच निकालने के लिए हमें उसे 14 में से माइनस करना पड़ता है, और अगर आप 14 में से 6.95 को माइनस करोगे तो 7.05 ही आएगा। इसे खुद करके देखना, ठीक है। देखो जरा यहां तक। अब इसमें हमें क्या क्या चीजें दे रखी है बेटा, देखना। आयनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है। आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है आपका? के आई कह सकते हो आप, के सी कह सकते हो, या के ए कह सकते हो। के मतलब एसिड, HF क्या है? एक एसिड। एसिड के लिए ऐसा किया आपने, क्लियर? ये बात ठीक है। अब उसके बाद यहां आपको 0.02 क्या दे रखी है? कंसंट्रेशन दे रखी है। किसकी कंसंट्रेशन दे रखी है? HF की। पहले HF को लिखो। HF जब रिएक्ट करता है पानी के साथ तो क्या देता है आपको? हाइड्रोनियम आयन और F- आयन, ठीक है। वो कहता है आप ना इन सब की कंसंट्रेशन निकालो जब इक्विलिब्रियम पर होगी, ठीक है। और तो कुछ नहीं दिया, और पीएच भी निकालो, और कैलकुलेट करो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैं तभी निकाल सकता हूं जब मैं अल्फा लेके चलूं। क्या लेके चलूं? तो ये वाला केस कर रखा है ना आपने, 1 0 0, 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, C1 माइनस अल्फा, C अल्फा C अल्फा। यहां पे अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां पे C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, ठीक ठीक। अब इसके बाद आप लिखो केसी। केसी क्या आएगा? C अल्फा C अल्फा C1 माइनस अल्फा। अब यहां पर C से C गया, अल्फा कितना आ गया? अगर ये इसकी वैल्यू 10⁻³ से छोटी हो, जो कि 10⁻⁴ है, दिखाई दे रहा है यहां पर, ठीक है, तो हम इस 1 माइनस अल्फा को 1 ले सकते हैं। कब लेते हैं? जब 10⁻³ से छोटी हो। अब ऊपर क्या बचा? सिर्फ C अल्फा स्क्वायर। अल्फा क्या आ गया? √KC/C। ये कैलकुलेशन समझ में आई है? KC क्वेश्चन में गिवन है, C क्वेश्चन में गिवन है, तो आपके पास अल्फा आ गया। उसने अल्फा मांगा आपसे? नहीं, कंसंट्रेशंस मांगी। अच्छा हाँ, अल्फा ही मांगा है, और उसके बाद कंसंट्रेशन मांगी। ये मांगा अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और फिर मांगी कंसंट्रेशन। क्या? हाइड्रोनियम आयन की, F आयन की और HF की। हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या है, F आयन की कंसंट्रेशन क्या है, और HF की कंसंट्रेशन क्या है? पढ़ो। देखो, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? C अल्फा। F माइनस की भी C अल्फा, और HF की C1 माइनस अल्फा। हो जाएगा काम आपका, ठीक है, खत्म। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब वो कहते हैं जो पीएच है 0.1 मोलर मोनोबेसिक, पहले तो मोनोबेसिक एसिड लिखना सीखो, HA, ठीक है। अगर आपके पास 2 H होते तो डायबेसिक हो जाता, ठीक है। अब वो कहता है आपके पास HA है जिसको आप तोड़ते हो H आयन और A आयन में, कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको H, A और HA इक्विलिब्रियम पे इन सब की कंसंट्रेशन निकालनी है। मैंने आपको इनिशियली दे दी है, कहीं अल्फा तो नहीं निकालना,
तो सीधा वो वाला लगा दे बिना अल्फा वाला। प्रियंका समझ आया? अभी तो पूछ रही थी ना वो अल्फा वाला क्यों लगाया। अल्फा वाला कब लगाना, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो, नहीं तो ये आसान पड़ता है। अब जब ये लगाया आपने तो यहां से आपके पास केसी निकालना है, केसी या के आपके पास नहीं है तो के कैसे निकालोगे। आपको इनमें से कुछ तो पता होना चाहिए। हाँ एक्स पता है, एक्स मतलब ये है आपका पीएच। पीएच क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन, और यहां पे कंसंट्रेशन एच आयन की कितनी है, एक्स। तो अगर आपके पास पीएच दे रखा हो 4.5 माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, तो आ गया एक्स। माइनस को उठा के उधर ले जाओ, लॉग को एंटी लॉग बनाओ, वैल्यू निकालो। ठीक है या गलत है? आपने हिसाब लगाया तो आपने कहा ठीक है भैया हमारे पास एक्स आ गया। एक्स आ गया तो उस एक्स की वैल्यू बस यहां पुट कर दो, एक्स मल्टीप्लाई में एक्स 0.1 माइनस। तो यहां से क्या आया आपका, के ए आया। क्या आया? अब के ए आने के बाद पी के ए। पी के ए क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ के ए। माइनस ऑफ लॉग ऑफ के ए की वैल्यू पुट करो, आपके पास पी के ए भी आ जाएगा। क्लियर है? ये बात सबको क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.08 मोलर सोल्यूशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड HOCl। ठीक है। द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज दिस, डिटरमाइन परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ HOCl। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, यहां पर पहले आपको आयनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है और एक हाइपोक्लोरस एसिड यानी कि HOCl दे रखा है। इसे पानी दो, तोड़ दो H आयन में और ClO माइनस, कल बताया भी था ऑक्सो एसिड, ये वही है ऑक्सो एनायन। ठीक है, ऑक्सो एनायन में तोड़ दो। ठीक है। सोल्यूशन 0.08 है ना, ये इसकी मोलैरिटी है 0.08। अब ये पूरा डिसोसिएट कर दो तो आपके पास यहां से एच आयन तो आ गया। चलो 0.08 माइनस एक्स एक्स एक्स। ठीक है। पीएच का है, एक्स दे देगा। पीएच कौन दे देगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। और क्या मांग रहा है, आयनाइजेशन कांस्टेंट भी दे रखा है। ठीक है, एक्स निकालो। आप लिखो के ए इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई में एक्स डिवाइड बाय 0.08 माइनस एक्स। ये वैल्यू रखो एक्स की, ए की, और निकालो एक्स। आ गया एक्स जो आया वो क्या है तुम्हारा, कंसंट्रेशन एच आयन की। उसने क्या दे दिया आपको, पीएच दे दिया। पहला क्वेश्चन हो गया। और क्या चाहता है वो हमसे, डिटरमाइन परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ OH। अब परसेंटेज डिसोसिएशन के लिए हम क्या लगाएंगे, इनिशियली कितनी थी कंसंट्रेशन और अब एक्स की कितनी है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आ गया परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ HOCl। ठीक है। एक बार ये परसेंटेज डिसोसिएशन का फॉर्मूला चेक कर लो एनसीईआरटी में। अभी वाला क्वेश्चन हो गया 20वां। अगला देखना, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, द पीएच ऑफ 0.004 M हाइड्राजाइन सोल्यूशन। ठीक है। अब वो कह रहा है हाइड्राजाइन। अब आप कहोगे भैया हाइड्राजाइन तो पता नहीं, अगले साल आएगा आपके एल्डिहाइड में, अभी मारो गोली। हाइड्राजाइन तो बोल सकते हो इसको। ठीक है। अब वो कहता है हाइड्राजाइन सोल्यूशन इज 0.97। ठीक है। अब मेरे को बस ये देख के बता दो ये एसिड है कि बेस है। 9.7 देखने से आपको क्या लग रहा है, किसी का पीएच, हाँ किसी का पीएच 9.7 हो तो वो क्या होगा, एसिड होगा या बेस होगा। लेकिन आप हाइड्राजाइन को दोगे क्या, पानी, क्या दोगे, और उसको OH छोड़ना चाहिए। और आप लिख दो हाइड्रोजन को, मैं लिख रहा हूं HZ, उसके साथ एक H चला जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है।
ठीक है, अगर कोई चाहता है कि हाइड्रोसाइन क्या होता है तो उसको बता देता हूं मैं, वो ये होता है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन हम क्यों, अच्छा एक बात तो सारे फॉर्मूले आने चाहिए, हमें इक्विलिब्रियम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन क्रैक करना आना चाहिए। मान लो कोई और ऐसा आ जाए, भाई सारे केमिकल मुझे नहीं आते, मैं केमिस्ट थोड़ी हूं, ठीक है, बहुत सारे केमिकल होते हैं, आप कोई भी अपनी क्रीम व्रीम उठा लो, उसमें 36 केमिकल मिल जाएंगे जो आपने पढ़े नहीं है, लेकिन उसके बारे में क्वेश्चन आ जाए तो आपको देखना क्या है, भैया पीएच कितना है, पीएच 9.7 है, यानी कि बेसिक है। बेसिक है मतलब OH छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा, और उसको कोई सिंबल दे दो, HZ दे दो, Z पानी के साथ एक्शन करके HN ले लेगा और OH। अब देखो कैलकुलेट करो उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट Kb, क्या कैलकुलेट करना है, ये तो या तो बेस से वैसे ही पता चल गया Kb, और फिर pKb। तो कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले बोलोगे कि भैया हमें ना पीएच पता है उसका, पीएच क्या देता है आपको, ध्यान दो बोर्ड पे क्या लिखा है, पीएच क्या देता है आपको, माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, लेकिन मुझे तो OH आना चाहिए तो POH लिख लो। POH क्या होता है, 14 माइनस पीएच, पीएच कितना है 9.7, तो POH कितना हो गया, आ जाएगा, आना बोलो, और POH होता क्या है, तो क्या यहां से OH आयन कंसंट्रेशन आ जाएगी, नहीं आएगा, आ जाएगी POH आयन, खत्म ईशा। अब ईशा ने कहा ठीक है भैया OH आयन कंसंट्रेशन आ गई, OH आयन की जितनी कंसंट्रेशन होगी क्या उतनी ही कंसंट्रेशन इसकी होगी, हाँ, और इनिशियली कितना था 0.004 माइनस एक्स, यही होती है ना तुम्हारी, ये इसको बताऊं पूरा करना, देखो अगर तुम मना कर रहे हो तो मैं जरूर बताऊंगा। पहले होता है 0.004, हाँ ना बोलो, उसमें से एक्स क्या कर गया। अब आपने कहा कि हमें निकालना है केबी, केबी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्स, एक्स 0.004 माइनस, नहीं समझ आया तो टोको, और पीकेबी क्या होता है, पीकेबी माइनस ऑफ लॉग ऑफ केबी, आसान है बच्चों वाला क्वेश्चन। अगला, कैलकुलेट पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इन विच 0.2 मोलर अमोनियम क्लोराइड और 0.1 मोलर अमोनिया आर प्रेजेंट, ठीक है, क्या करोगे आप, और पीकेबी क्या है आपका, अमोनिया सोल्यूशन, ठीक है, पीकेबी अमोनिया सोल्यूशन के लिए आपको कितना दे रखा है 4.75, बस। तो पहले तो आप ये लिखो जो गिवन है आपको, सबसे नीचे गिवन जो है पीकेबी है आपका 4.75, क्या इससे केबी आ जाएगा, बोलो केबी क्या आएगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ, माइनस ऑफ एंटी लॉग, पहले पीकेबी लिख लो पूरा फॉर्मूला, पीकेबी क्या है आपका, माइनस ऑफ लॉग ऑफ केबी है, ये माइनस ऑफ लॉग ऑफ केबी, ठीक है। अब अगर ये माइनस ऑफ लॉग ऑफ केबी है, तो इसकी जगह रखो 4.75 और निकालो केबी, गलत लगे तो टोको, ठीक है, आ जाएगा केबी। अब केबी आने के बाद क्या करोगे, केबी अमोनिया का है, किसका है, अब अमोनिया खोलो, अमोनिया दे रखा है आपको 0. ये अमोनिया पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनियम आयन बनाएगा, OH आयन छोड़ेगा, ठीक, और क्या बनेगा फिर वही 0.100 माइनस एक्स एक्स, ठीक है। केबी है आपके पास, बोलो, गलत लगे तो टोको, केबी है आपके पास, केबी तो है, वहां से निकाला अभी, तो वहां से एक्स आ जाएगा, जल्दी बोलो, एक्स क्या है, OH आयन की कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन, OH आयन कंसंट्रेशन क्यों चाहते हो आप, OH आयन कंसंट्रेशन हम चाहते हैं पीएच, पीएच की जगह पहले हम POH निकाल देंगे, क्या निकाल लेंगे, फिर बाद में पीएच निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे OH आयन कंसंट्रेशन चाहिए थी। ये किसने दी OH आयन कंसंट्रेशन, अमोनिया ने। अब एक अमोनियम क्लोराइड और पड़ा है आपका, लो
अमोनियम क्लोराइड करेगा क्या? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा लिगेंड है अमोनियम क्लोराइड? लो, ये रहा अमोनियम क्लोराइड। जब ये डिसोसिएट होगा ना तो अमोनिया बनेगा और क्लोरीन भी बनेगा। ठीक, कितना है बेटा? 0.2, पूरा टूट जाएगा। इससे क्या होगा? अमोनियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब अमोनियम की कंसंट्रेशन सिर्फ एक्स नहीं है, कितनी है? 0.2 प्लस एक्स। कितनी है? यहां ये चेंज आएगा। अगर मैं खाली उसकी बात कर रहा होता NH3 की तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन NH3 के साथ अमोनियम क्लोराइड भी है, इसलिए 0.2 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में एक्स आ गया आंसर। हाँ ना बोलो, क्लियर है? कौन सा क्वेश्चन था? अब 23 देखना क्या कहता है। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अच्छा जी, निकाल लेंगे। ऑफ पीएच ऑफ 0.05 मोलर अमोनिया सोल्यूशन। ठीक है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनिया कैन बी टेकन फ्रॉम द टेबल। ठीक है, अमोनिया का आयनाइजेशन कांस्टेंट कितना है बेटा? ये। ठीक है, आप अमोनिया को तोड़ना, ये है अमोनिया, इसको दो पानी, बना दो इसका अमोनियम और OH आयन। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब ये अमोनिया है, इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन है? याद रहेगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो H गेन कर लेता है वो, और जो H लूज करता है वो कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब वो कहता है इसका भी पता लगाओ। पहले ऊपर देखो, 0.05 ये क्या है? ये अमोनिया है ना, 0.05 m 00। अब क्या चाहता है वो? 0.05 m में से गया x, x x k b क्या होता है? यही होता है। यहां से x निकाल लोगे, x निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आप उसको अमोनियम की कह लो या OH यानी कंसंट्रेशन बोल लो, आ जाएगा क्या? वहां से pH आ जाएगा। हाँ, POH होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। OH आयन कंसंट्रेशन पढ़ के बताना कितनी है, बोलो? x। अब pH कितना होता है? 14 माइनस, गलत है। अंजलि बात समझ में आ गई? ठीक है, अब अंजलि ने कहा ठीक है भैया pH आ गया, और वो क्या चाहता था? ऑल्सो कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालो। अब हमारे पास इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालने का क्या तरीका है, बताएगा कोई? देखो, यहां पे हम ये बोल सकते हैं, ये है Ka कॉन्जुगेट एसिड का जो निकालना है, Kb जो NH3 का दिया है उसको Kw के इक्वल रख लो। Kw हम जानते हैं कितना होता है, 10 की पावर माइनस 14। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? कैलकुलेट द pH ऑफ 0.10 मोलर अमोनिया सोल्यूशन। कैलकुलेट pH आफ्टर इतना ml ऑफ सोल्यूशन इज ट्रीटेड विद इतना ml ऑफ HCl। ठीक है, तो पहले तो मैं आपसे कहता हूं कि आप ये वाला हिस्सा करो, pH कैलकुलेट करो अमोनिया का। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। आप लिखो अमोनिया, उसको दो पानी, बना लो अमोनियम और OH आयन। ये बात ठीक है, खत्म कहानी। जब ये करा हमने तो अमोनिया कितना है? अब 0.1 में से क्या माइनस करा? ठीक है, अब निकालना क्या तुम्हें? pH। pH के लिए हमें ये निकालना है, फिर से वही Kb दे रखा है आपको। Kb क्या होता है? x मल्टीप्लाई में x डिवाइड बाय 0.10 माइनस x। तो यहां पर Kb की वैल्यू रखना बेटा 1.77 10 की पावर माइनस 5। ये वैल्यू रखी, आपके पास x आ गया।
आ गया, का मतलब कंसंट्रेशन OH आयन की, OH आयन का मतलब POH आयन। आ गया POH आयन, ये लो। POH आने के बाद आपसे पूछा था pH, वो क्या हो जाएगा 14 माइनस POH, खत्म क्वेश्चन। ये तो समझ में आ गया। अगला क्या है, कैलकुलेट करना है जब हम दो चीजें मिला दे। अब देखो क्या क्या मिलाया इसने, इसने लिया 50 ml और 25 ml, किसका, HCl और NH3 का। ये है आपका NH3 और 25 ml है HCl, ये लो। ये क्या है आपका वॉल्यूम। दूसरी चीज क्या है आपकी, मेरे को मोल्स निकालने, मोलैरिटी दी है दोनों की, इसकी दे रखी है 0.1 मोलर, इसकी भी दे रखी है 0.1 मोलर। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है मोलैरिटी का, जरा ध्यान दो, यहां लिख देता हूं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। 50 मल्टीप्लाई में 0.1 मिलीमोल, क्या बना 5 मिलीमोल, और यहां पर 2.5 मिलीमोल। पकड़ के रखो इनको, पीछे जा, आ गए। अब इन दोनों को रिएक्ट करा दो, क्या है NH3 है, किससे रिएक्ट कर रहा है, HCl से। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये कितना है, एक 5 है, 5 है NH3, ठीक है, 5 मिलीमोल और ये 2.5, ये 2.5 इसके 2.5 ही खाएगा। कितने खाएगा, 5 है लेकिन कितने रिएक्ट करेंगे, सिर्फ 2.5 प्रोडक्ट में आएंगे। तो इसमें से 2.5 माइनस करना बेटा, ये तो 0 हो गए, बचा कितना 2.5 मिलीमोल। ये 2.5 मिलीमोल किसके हैं, NH3 के HCl के। अब आप लिखोगे, अब बचा क्या है, NH3 बचा है, NH3 बचा है, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए उसके 2.5 मिली मोल। वॉल्यूम कितना बचा है, पहले मैंने वॉल्यूम लिया था 50 ml और 25 ml, और वॉल्यूम जुड़ेगा, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 75 ml। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या नई कंसंट्रेशन आ जाएगी, हाँ नई कंसंट्रेशन आ जाएगी हमारे पास। मिली से मिली काट दो, ये कितना आ रहा है 0.03, वो देख लेना। अब आप कह सकते हो कि अब वो कहता है फिर से पीएच निकालो, भैया NH3 को फिर से पानी दे दो, फिर से अमोनियम आयन तोड़ दो, OH आयन तोड़ दो, हाँ ना बोलो। ये कितना है 0. ये चेक कर लेना बेटा कहीं मैं गलत ना करूं, कोई एक बच्चा बुक में देख लेना, ठीक है। अब जब ये करा तो यहां पे ये क्या है आपका, वही कितना टूटा है, डिसोसिएट कितना करा है। अब इससे OH आयन निकालेंगे, निकाल लो। OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी है बाय, OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी है बाय, सो मत बेटा। OH आयन की कंसंट्रेशन निकाल ली तो क्या POH निकाल लोगे आप, माइनस ऑफ लॉग ऑफ Y, ठीक है आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। pKa एसिडिक एसिड का दिया है, pKb अमोनियम हाइड्रोक्साइड का दिया है, इतना और इतना। आपके पास pKa और pKb दे रखा है, तो pH क्या आएगा, pH का एक ये फॉर्मूला भी है, pKa प्लस pKb का, ठीक है खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, बेटा एक बार इस पे पीछे आओ, इसका फॉर्मूला देखो। सेवन प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb। अब ठीक है, चले आगे।
अब क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या कहता है। वो कहता है कैलकुलेट करो सॉल्युबिलिटी किसकी, A2X3 की। पहले तो A2X3 लिखो। हाँ जी बेटा, बताता हूं बेटा अभी। 3x माइनस, ठीक है, देख के जरा आराम से। अब यहां पर A2X3 को मैंने किस में तोड़ा, 2a प्लस में और 3x माइनस में, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास KSP दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या है 1 0 0, 1 में से गया s, 2s 3s, KSP क्या बनता है 2s का स्क्वायर 3s का क्यूब, ठीक है। वो आपसे क्या मांग रहा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं, सॉल्युबिलिटी मतलब s मांग रहा है। KSP आपको दे रखा है 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 23। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का कितना होता है 27। 27 से 4 को मल्टीप्लाई करना बेटा कितना आएगा, s की, तो s कितना आ गया, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ KSP ऑफ 2 स्पेरिंगली सॉल्युबल NiOH। ये वाला टॉपिक बेटा मैंने आपको नहीं कराया, क्या किसमें बेटा, ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको अभी नहीं करा रहा, या आपके डिलीटेड पोर्शन में आ रहे हैं। आज का काम होता है हमारा समाप्त।